हेलो, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू द जूहीज़ लेडीज़ कॉर्नर। एंड फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो एक डायलेमा वाले सिचुएशन में हैं कि मुझे इस बंदे से शादी करना चाहिए या नहीं। बहुत से आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने लाइफ पार्टनर में इंश्योर करनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए कि ये क्वालिटीज़ हैं उस बंदे में, तो आपको जाना चाहिए। बहुत ही ईजी एक वे में, डेफिनेटली आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप ये सारे चेकलिस्ट को चेक कर सकते हो कि ये क्वालिटीज़ अगर मेरे हस्बैंड या मेरी होने वाली वाइफ में है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, और एक अच्छी मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करनी है वो विलिंगनेस। ये मैं दोनों के केसेस में बोल रही हूँ। अगर आप लड़के हैं तो लड़की की विलिंगनेस, और लड़की है तो लड़का का विलिंगनेस। किस चीज़ की विलिंगनेस? वो शादी करना क्यों चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है तो शादी करना है। कई बार क्या होता है कि मुझे फॉरेन में सेटल हो जाना है तो यहाँ पे अब शादी कर लेता हूँ, शादी तो करनी ही है, वाइफ यहाँ रहेगी, इसलिए शादी कर रहे हैं। क्योंकि फैमिली को नीड है, किसी का हेल्थ इशू है, इसलिए शादी कर रहे हैं। तो आपको ये देखनी है कि वो बंदा या वो बंदी शादी कर क्यों रही है। अगर उसकी नीड ये है कि चलो ना एक फिनेंशियल स्टेबल लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, या फिर मम्मी को देखने वाली या पापा को देखने वाला कोई आ जाएगा, अगर इस टाइप की मेंटालिटी उस बंदे की है तो डेफिनेटली उस शादी के लिए आप ना कह दें। क्योंकि वो उसकी पर्सनल नीड नहीं है तो वो आपको अपना 100% कुछ भी नहीं दे पाएगा। नो केयर, नो लव, नो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले उसकी विलिंगनेस देखें कि क्यों शादी करना चाहता है। हाँ, अगर उसकी ऐसी मेंटालिटी है कि मैं फिनेंशियली वेल स्टेबल हूँ, मेरी उम्र भी हो गई है और मुझे नीड है एक लाइफ पार्टनर की, देन आपको शादी करने के लिए हाँ कहना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि उसका हर्ट लुक कैसा है। अब आप कहेंगे हर्ट लुक क्या होता है। हर्ट लुक कि उसका दिल कैसा है। फेस के अकॉर्डिंग मैं 200% मानती हूँ कि फेस को देख के हम लोग एकदम जस्ट में, लड़की होता तो फ्लैट हो जाती है, लड़के भी हो तो फ्लैट हो जाती है, कितनी खूबसूरत है यार। तो नहीं, वो खूबसूरती 1 साल या 2 साल टेम्पररी चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसकी हार्ट की खूबसूरती को देखें। उसका लोगों से व्यवहार कैसा है, वो आपके साथ कैसा है, चीज़ों के प्रति उसका नज़रिया कैसा है। किसी गरीब को देखता है तो क्या बोलता है, किसी को भी। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो मेरा हस्बैंड है या ये तो मेरी वाइफ है तो इसका लेना देना सिर्फ मेरे से है। वो बिल्कुल गलत है। यहाँ वहाँ पे आगे चल के वो आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करेगा। क्योंकि लड़के को, अगर लड़का है तो लड़की की फैमिली को अफेक्ट करेगा, और लड़की है तो लड़की की फैमिली को, फिर आपकी एक सोसाइटी होगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई बात नहीं, उसके साथ ऐसा बिहेव किया ना चलेगा, नहीं। किसी भी गरीब के प्रति उसकी राय क्या है, किसी अमीर के प्रति उसकी राय क्या है, किसी भी सेकंड पर्सन के प्रति उसकी क्या सोच है, किसी चीज़ों को वो किस तरह से लेता है, ये चीज़ें बिल्कुल देखें। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम इतने जस्ट अट्रैक्शन में होते हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है कि वो बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं दिखा, बट जब भी आप शादी करने जा रहे हो तो इन चीज़ों को देखो कि उसमें ये चीज़ है कि नहीं, कि उसका हर्ट लुक कैसा है। थर्ड की मैं अगर बात करूँ तो इंडिपेंडेंट फिनेंशियल। देखिए, अभी भी बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्हें कमाने वाली वाइफ नहीं पसंद है। अभी भी जो पुरुष प्रधान हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं, गर्ल्स तो हैं भी हैं बस, बट जो नहीं है उनकी तो बात ही अलग है। जो हैं अगर, तो आप डेफिनेटली देखिए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हुआ है या हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है या नहीं हुई है तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि शादी के बाद कर लेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत टफ हो जाता है शादी के बाद, बहुत सी चीज़ें आपको अफेक्ट करती है। डजेंट मैटर आप अकेले भी रह रहे हो, तो इसलिए अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना ही है तो अगर वो लड़का है तो उन्हें स्टेबल होने दीजिए, लड़की है तो भी स्टेबल होने दीजिए, वेट कीजिए। अगर वो 1-2 साल ले भी रहा है तो उन्हें लेने दीजिए, बट फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स लाइफ में। आपको आज लग रहा होगा कि चलो ना दोनों कमा लेंगे, बट नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है। और ठीक है ना, फिर 1-2 साल और सही, पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने वाले हैं आप, तो 1-2 साल तो आप उसको दे ही सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है। मैच्योरिटी लेवल से मैं आपको बात बोलूँ तो इमोशनली कितना मैच्योर है, वो कितना आपकी हरकतों को समझ पा रहा है। लाइक अगर आप रो रहे हो तो ये ना कह दे कि हाँ ड्रामा कर रहा है या ड्रामा कर रही है। आप हंस रहे हो तो क्या कह रहा है, आपको इमोशनली वो कितना समझ पा रहा है, या आपकी बातों को कितना समझ पा रहा है, चीज़ों को कैसे ले रहा है। लाइक अगर कुछ इंसिडेंट्स हो जाए ऐसा कि
जिसमें सपोज़ आपकी गलती भी हो, तो उन चीज़ों को वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है। आपने कुछ गलत कर दिया तो वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपको समझा रहा है, या आपके साथ खड़ा है कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो ये मैच्योरिटी लेवल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टॉन्ट कर रहा है तो आपको ये बहुत ही बड़ा एक सिग्नल है कि संभल जाइए। आज टॉन्ट कर रहा है, डेफिनेटली उसकी आदत है, फिर वो टॉन्ट करेगा या करेगी। तो जनरली ये चीज़ लड़कों में होता है, लड़कियों में ये बहुत कम होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो टॉन्टिंग वाला वो आप उसको देखिए कि वो किस तरह का मैच्योरिटी लेवल उसको है, चीज़ों को हैंडल करना कैसे आता है उसको। लाइक कभी जा ही रहे हैं उसके साथ, कहीं सब कुछ निकले ही हैं कहीं आउटिंग पे, किसी लड़की ने सीटी मार दी ना, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। क्या वो जाके उसको मार दे रहा है, पीटने लग रहा है, वो भी वहाँ भी गलत है। ठीक है, वो उसका काम है सीटी मारना, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की को टॉन्ट कर रहा है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं कि वो सीटी मार रहा है। तो ये मैच्योरिटी लेवल आपको देखना है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किसी को कोस रहा है, क्या किसी को गलत बोल रहा है, या फिर उसका पूरा फोकस सॉल्यूशन पे है। ये आप डेफिनेटली देखिएगा उसमें मैच्योरिटी लेवल। वो इमोशनल मैच्योरिटी भी होना चाहिए एंड अदर मैच्योरिटी भी होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे हैंडल करता है ना। कम टू नेक्स्ट मैं बोलूँगी कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ से मेरा टोटल मतलब है कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी पसंद जानें, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद बताएं। लाइक लड़की को बहुत पसंद है पूजा पाठ करना, और लड़की बिल्कुल 200% नास्तिक है। आप दोनों का बिल्कुल नहीं जम सकता है, आप यहीं पे अलग हो जाओ। उसे नॉनवेज नहीं पसंद है, आपको नॉनवेज पसंद है, तो ये सब नॉनवेज में तो जहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट प्रायोरिटीज़ एक सेट करें। आपको नहीं पसंद है वो ड्रिंक करे, और उसको पसंद है कि वो बस सप्ताह के 7 दिन टल्ली हो जाए। तो इन सब चीज़ों में कि कहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि ये देखो ये लिमिट है, ये तुम क्रॉस मत करना। ये लड़का भी लड़की को बता कर रखे कि ये तुम क्रॉस मत करना। तो आपको एक कोर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से अपने अपने कोर वैल्यूज़ क्लियर कीजिए कि नो इट कांट हैपन, ये नहीं हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अपीयरेंस। सी अपीयरेंस तो मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो अपीयरेंस आपका बहुत मायने रखता है। अपीयरेंस लाइक कि आप कैसे दिख रहे हो। अपीयरेंस लाइक आपके हेयर प्रॉपर कॉम्ब है कि नहीं, आपने ड्रेसअप कैसा करके रखा है, एंड आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो नीट एंड क्लीन हैं कि नहीं। लाइक आपने किसी को, आप उसको कुछ दे रहे हो खाने को, उसने ना अपना हाथ धोया ना कुछ किया, वो घंटों आपके साथ बैठा हुआ है, यहाँ टच कर रहा है वहाँ टच कर रहा है, सब फूल पत्तियाँ छू रहा है, ना आपने उसे कुछ दिया, वो जस्ट वो खा लिया। तो थोड़ा सा यक आज अगर वो आपको देख के नहीं हाथ धोता है, या आपको पता चल जाएगा 2-4 मीटिंग्स में कि वो उसका अपीयरेंस कैसा है। लाइक अगर उसने जूते फटे हुए पहने, तो ये सब चीज़ें सी आज के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ही अगली टाइप से लगती हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए अपनी पर्सनालिटी के बारे में। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और इन द सेंस आप उसके साथ लाइफ गुजारने वाले हो, तो अपीयरेंस तो आपको डेफिनेटली, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, रखना ही है। नाउ नेक्स्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो इसकी वो आपकी चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करता है में थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं क्लियर कर रही हूँ, डोंट वरी। लाइक सी हर किसी में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होता है, कोई भी पूरा नहीं है। लाइक अगर किसी को भगवान ने सब कुछ दिया है तो उसे हाइट में छोटा बनाया है। लाइक किसी को भगवान ने सब कुछ दिया है तो उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स वो फेयर ना हो। लाइक किसी को कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन सब में होती हैं, तो वो आपके इम्परफेक्शन को कैसे ले रहा है। क्या उसको एकदम आपको एहसान जता रहा है कि यार देखो ना तुम ऐसी हो फिर भी मैं कर रहा हूँ, या फिर आपको एहसान जता रही है कि देखो तुम गोरे नहीं हो, मैं गोरी हूँ, फिर भी मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ। तो वो आपको एक्सेप्ट किस वे में कर रहा है। अगर वो प्राउडली एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वो प्राउडली एक्सेप्ट कर रहा है और उसे इस बात में रत्ती भर भी झिकझक नहीं है कि हाँ इसमें ऐसी क्वालिटीज़ है, वो उससे भी पता है कि हर किसी में इम्परफेक्शन होता है, एंड वो खुश है इस बात के साथ, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर वो आपको बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये इम्परफेक्शन है, तुम काली हो, इवन देन मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तो यहीं पे आप रुक जाइए। ठीक है, फिर ये चीज़ें आपको 1 साल तक ना करे, 1.5 साल तक नहीं करे, उसके बाद वो आपको बहुत ट्रबल करने वाला है। तो ये देखिए कि मेरे अंदर की लाइक मुझे खाना बनाने नहीं आता, तो उसको वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, उसको किस तरह से उस बारे में बात कर रहा है। लाइक मुझे जंक फूड्स खाने बहुत पसंद है, तो उसको वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। लाइक मुझे पसंद नहीं है कि मैं पूजा पाठ करूं, तो फिर उसको वो कैसे हैंडल कर रहा है। इन सब चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ ही क्रिटिसाइज यू। क्रिटिसाइज से मतलब लाइक आपके अंदर, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले टॉपिक में पॉइंट में कहा था कि आपके अंदर इम्परफेक्शंस हो सकती हैं,
तो उन इनपरफेक्शंस को वो आपको बता रहा है तो किस तरीके से बता रही है, या बता रही है तो किस तरीके से बता रही है। लाइक एक होता है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ भी अपना जैसा नहीं लगता है। वो लगता है ना कि वो अच्छी बात भी बोल रहा है तो कि वो ताना दे रहा है। तो उस चीज़ को आपको वहीं पे पहचानना है कि वो ताना है कि वो प्यार वाला क्रिटिसिज्म है। कि देखो, एक बोलते हैं ना कि देखो तुम की हो, अरे बोलते हैं देखो तुमसे हो गया है, इसको ध्यान से करो, इसको ऐसे करो। वो किस तरीके से आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। देखिए, प्यार को पहचानने के लिए किसी भी टीचर, किसी भी इंसान से मिलने या बात करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा हर्ट सबके अच्छे बुरे बर्ताव को पहचानता है। तो आपको ये पता करना होगा कि आपके क्रिटिसिज्म को किस तरीके से कर रहा है। और मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हैव टाइम विथ हिम या हर। 1 साल 2 साल जो टाइम लेना है उसके साथ लीजिए। 1 महीने में गेस मत कर लीजिए कुछ भी, 1 दिन में कुछ भी गेस मत कर लीजिए। हाँ, एक कोई कितना भी अनरियल होगा तो कितने दिन तक अनरियल होगा। कहावत है ना कि जो सामने के बाल है वो सामने आएंगे ही, आज आ जाए कल आ जाए। तो 1 साल 2 साल वो उतना नहीं कोई भी एक्टिंग कर सकता है, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा। तो पूरा टाइम स्पेंड करना, अभी भी आप इन अ सिचुएशन है कि नहीं, इतना दिन रहने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं इसे नहीं जानती, तो और टाइम लीजिए। पूरी ज़िंदगी को जस्ट हेल बना देने से बहुत बेहतर है कि आप उसका टाइम लीजिए, अभी उसको एनालाइज़ कीजिए। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, और शादी सिर्फ 2 बंदों में नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट उसकी फैमिली, मेरी फैमिली, उसका सोसाइटी, मेरा सोसाइटी। एंड डेफिनेटली समवेयर हमें इन सब चीज़ों को लेके चलना होता है। आई एम नॉट टॉकिंग कि क्या कहेंगे लोग इसके बारे में हम लोग सोचते रहें, बट समवेयर हमें इन सब चीज़ों को लेके चलना होता है। जो गुड थिंग्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको लेके चलनी ही पड़ेंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट इज़ गुड केमिस्ट्री। गुड केमिस्ट्री से मेरा मतलब है कि आप दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री अच्छी से मैं बोलूँ तो आप उसके साथ पहले दिन मिले थे तो 2-4 घंटे थे, आपको पता नहीं चला था कि कैसे बीत गया। दैट वाज वेरी गुड मोमेंट्स। आज आप 1.5 साल बाद उसके साथ मिल रहे हो और 4-5 घंटे आज भी आपको पता नहीं चलना चाहिए कि वह कैसे बीत गया। आप उसके साथ घूमने में एक्साइटेड होना चाहिए, आप उसके साथ बात करने में एक्साइटेड होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये जो टाइम है ये मेरे पूरे दिन का जस्ट रिफ्रेशिंग टाइम है। आपको उसके साथ इतना कंफर्टेबल लगना चाहिए कि आप कुछ भी करने से पहले ना सोचो, और आपको लगना चाहिए कि हाँ, उसका टच भी आपको बहुत केमिस्ट्री मतलब इंजॉयबल लगना चाहिए। अगर सपोज़ आपका हाथ पकड़ के आपको रोड ही क्रॉस करवाए और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनेबल गर्ल्स, जिन्हें पता होता है कि हाँ ठीक है, वो हाथ पकड़ के, आजकल तो बहुत ही नॉर्मल है। तो आपकी इमोशनल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक आप अगर किसी बात पे आप अपसेट हो तो वो समझे इन द सेंस, आज के टाइम में या कभी भी कोई आपके अंदर घुस के नहीं देख सकता है क्या प्रॉब्लम है, बट हाँ वो समझ पाए कि आप दुखी हैं, आप झूठ मूठ का हंस रही हैं, आप अनरियल रो रही हैं, वो समझ पाए कि क्या हो रहा है आपके साथ। ये इमोशनल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच होनी बहुत ज़रूरी है। लाइक आप जब घूम रहे हो तो टॉपिक्स की कमी ना हो कि हाँ क्या बात करना है उसके साथ। ओ माय गॉड, आज मैं उससे मिलने वाली हूँ या मिलने वाला हूँ, तो एक इतना अच्छा सा एक फीलिंग्स आ जाए ना कि कुछ बुरा भी चल रहा हो लाइफ में तो आप उसको भूल जाओ, और बस आप इस मूड में हो कि अभी मुझे बस उसे एंजॉय करना है। ठीक है, नाउ कम इज आपकी क्या इमेज है उसके नज़र में। ठीक है, आपकी इमेज अब आपको कैसे पता चलेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपको याद कर रही है या कर रहा है। ठीक है, कुछ बात है या तो आपकी राय ले रहा है, किस तरह की राय ले रहा है, किस बात पे आपकी राय ले रहा है, एंड ऑल दैट, कि आपके बारे में वो क्या सोचता है। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा बाय द टाइम, आपको पता चलते जाएगा कि हाँ उसके नज़र में मैं चीज़ क्या हूँ। ठीक है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपको हल्के में ले रहा है वो, तो कल आपको भारी कहाँ से बना लेगा। और आप जब आज इंजॉय कर रहे हैं कि मुझे हल्के में ले रहा है तो ठीक है चलेगा, तो फिर कल भी जस्ट ऐवी ही चलेगा ही चलेगा। तो आपको ये देखना होगा कि मेरी इमेज उस बंदे या उस बंदी की नज़र में क्या है। स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही मैं, अगेन मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, 1 महीने और 1 साल की बात नहीं कर रही मैं। हर प्रॉब्लम में आफ्टर द 1.5 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स क्या इमेज है आपकी नज़र में, किस प्रॉब्लम में वो आपको याद कर रहा है। ठीक है, नाउ कम इज़ कि अदर्स के लिए उसके मन में क्या रिस्पेक्ट है। लाइक जब आप अपने फैमिली, लड़की है अगर, तो लड़कियां अपनी फैमिली के बारे में उससे बात कर रही है, बहुत दूर के किसी फूफा किसी मामा के बारे में बात कर रही हैं, वो किस तरह का राय देता है। अगर आप लड़के हैं, आप अपने किसी दूर के कज़न या किसी के बारे में कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो क्या राय देती है, उसके मन में क्या रिस्पेक्ट है। कोई गली से पार हो रहा है, उसके लिए उसके मन में क्या रिस्पेक्ट है। कोई बूढ़े अंकल हैं, कोई किसी भी अदर के लिए उसके मन में क्या रिस्पेक्ट है। क्योंकि आज आपको अगर हो सकता है ऐसा लगे कि मेरे से ठीक है ना, बाकी के साथ
जस्ट इग्नोर, नहीं। आपको ये देखना होगा, अगर आज वो सबका रिस्पेक्ट कर रहा है मीन्स कि उसके हर्ट में है कि हाँ उसको रिस्पेक्ट करना है सब चीज़ों को, उसके संस्कार में है सब, ठीक है। तो ये छोटी सी तो नहीं, थोड़ा सा लंबा ही हो गया, ये लिस्ट थी जो आपको चेक करनी चाहिए फ्रेंड्स। एंड डेफिनेटली मैं ये फिर से प्रेशराइज़ करूँगी कि शादी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। आज मैक्सिमम ऑफ द केसेस में रिश्ते मैक्सिमम इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लड़का बाद में कहता है कि पहले ये बोलती नहीं थी, अब ये बोलने लगी है, अब ये डिमांड करने लगी है। तो बिल्कुल इसलिए ऐसा होता है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है लड़कियों को इंटरेक्शन करने का। और अब ट्रस्ट में सबको हक है खुश रहने का। आज के टाइम में ना लड़की कम है ना लड़का कम है, तो डेफिनेटली आप अपना पॉइंट्स रखें, आप उन्हें बताएं कि यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये पहले की बात नहीं है कि पहले का रिसर्च बताता है कि 70-80% बस रिश्ते इसलिए चलते थे क्योंकि लड़कियाँ बोलती ही नहीं थी। क्यों ना बोले, क्यों, हमें भी तो गलत और सही का हक है। तो डेफिनेटली आप लड़के हैं तो भी और लड़कियां हैं तो भी, जो भी हैं, इन सब चीज़ों को देखें एंड डेफिनेटली यू शुड गो। बाय बाय।